ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी, आपको पता है जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो मैं क्या सोचती हूँ, मेरे माइंड में कैसे मतलब थॉट्स आते हैं, मतलब क्या क्या डिज़ाइन बनते हैं कि मतलब जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे बड़ा सा सत्संग हॉल है, वहाँ पे कितनी सारी डेकोरेट की हुई है फूलों से, और सामने आपकी गद्दी बिछी हुई है कुर्सी के रूप में, कुर्सी और साथ में ढेर सारे फूल फल। तो आप वहाँ पे बैठे हो तो सभी संगत जी बैठे हैं, तो उस संगत जी के बीच में मैं भी हूँ। सभी एक एक करके अपनी आबिती सुना रहे हैं और ब्लेसिंग भी सुना रहे हैं, आपसे गुजारिश भी कर रहे हैं। तो उन्हीं सभी के बीच में मैं भी हूँ। मैं ऐसे करके अपने सत्संग सुनाती हूँ। पता है, ऐसे थॉट आते हैं मेरे दिमाग में। तो गुरुपाद, पहले तो मैं जय गुरु जी और जय संगत जी कहना चाहूँगी। गुरु जी और संगत जी मुझसे मेरे कुछ शब्दों में, मेरे लफ्ज़ों में जो मैंने अपनी कोई बात रखनी है उसमें आपको नाराज़गी हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करना, क्योंकि दिल की बातें हमेशा थोड़ी सी चुभन और दर्द वाली होती है। तो गुरुजी, आपने कहा था ना, जब मैंने पढ़ा था सत्संग में, कि आपने कहा था कि तू मुझे इसलिए अच्छी लगती है बेटी क्योंकि तुम मांगती नहीं रहती है। या तो डर के मारे सत्संग सुनकर तो कुछ ना कुछ मांगती नहीं रहती है, जैसे बाकी मेरे जो भी संगत है वो जैसे डर के मारे सुनते हैं कि ब्लेसिंग नहीं होगी ये वो। तू ऐसा नहीं करती है। तू जब नहीं सुनना हो तो नहीं सुनती है, जब नाराज़ होना हो तो नाराज़ रहती है, जब मैंने तुझे मनाना हो तो मान जाती है। ऐसे वैसे गुरुपा, आपको पता नहीं मैं नाराज़ हूँ आपसे। गुरुपा, मैं क्या बोलूँ। आपको तो सब पता ही है, लेकिन सत्संग इतने दिन हुए थे मुझे नहीं शेयर किए हुए, तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे भी हो आप मेरे पिता हो, पिता समान हो। अपनों से नाराज़गी हो ही जाती है, परायों से क्या नाराज़ होना। नाराज़गी, गुस्सा तो अपनों से हुआ जाता है। नाराज़ थी मैं, अभी भी हूँ, थोड़ा परेशान हूँ, नाराज़ नहीं। कि मतलब आपके होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है हमारे घर पे, हमारे साथ, मेरे साथ। मतलब मैंने तो आप पे सब छोड़ा है ना गुरुपा, फिर भी मुझे इतने बुरे बुरे सपने आ रहे हैं गुरुपा। क्यों हो रहा है ऐसा, डर लगता है। कभी मेरे ब्रदर के गर्दन पे कोई गला घोटने जैसा करता है, दो बूढ़ी औरतें, एक इंसान,
दीवार से निकलकर, कभी मेरे ब्रदर के साथ ऐसा, कभी मुझे कुछ ना कुछ दिखाई देना है। तो कितने दिन हुए थे गुरुपा, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, डर सा लग रहा था, पता नहीं क्यों। इतने साल हो गए, मैं कभी नहीं डरी गुरुपा। हाँ मानती हूँ, हमारे एरिया में यहाँ आसपास जंगल है, मैं निकलती थी बाहर ये वो, पर आजकल गुरुपा क्यों अजीब अजीब से डर लगता है, मतलब गूज़बम्स से निकल जाते हैं गुरुपा, पता नहीं क्यों। हमेशा डर का माहौल रहता है। जब भी खाना खाने के बाद जब किचन सफाई करती हूँ तो हमारा टैब कह लो या जो नल है वो बाहर है बरामदे साइड, वहाँ पे मैं जो बर्तन है वो गंदे बर्तन मैं हमेशा कभी नहीं रखती हूँ अपने किचन में, तो मैं बाहर ही रखती हूँ, साफ़ सफाई सब कुछ। जब जाती हूँ बाहर रखने तो बड़ा अजीब सा डर सा लगता है, कहीं इधर उधर, पता नहीं गुरुपा क्यों क्यों ऐसा अजीब सा डर लग रहा है गुरुपा। कभी ऐसा हुआ नहीं, मतलब अजीब सा डर रहना अंदर ये वो। कभी सपने में कैसे कोई अपने आप हमारा घर के दरवाजे इधर उधर खुल जाते हैं। मैं कहती हूँ कि किसने खोला, इतनी रात को हम तो सो रहे हैं, दरवाज़ा किसने खोला, इधर भी खुला। फिर कोई इंसान आता है, हमें खरी खोटी सुनाता है हमारे बरामदे में आकर सपने में। कभी मेरे मेरे गले में जो है, जो पता नहीं क्या कर देना, कोई जादू टोना सपने में, कि मतलब मेरा आवाज़ ही बंद हो जाती है, मेरे सुर ही नहीं निकलते हैं, ऐसा होना। कभी हकीकत में घर के बाहर खून के छींटे, मतलब क्या हो रहा है गुरुपा, आपके होते हुए इतना कुछ क्यों हो रहा है गुरुपा। इसी कारण मैं आपसे नाराज़ हूँ गुरुपा, इसी कारण। संगत जी मुझे माफ़ करना, प्लीज़ प्लीज़। संगत जी आप बोल रहे होगी कि ऐसे क्यों बात कर रही है गुरुपा से, लेकिन गुरुपा को पता है कि मैं बचपन से ही हालात के टॉक्सिक मतलब एनवायरनमेंट में रहकर मैं थोड़ी टॉक्सिक हूँ, लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए कुछ भी मैल नहीं है। लेकिन मेरी जुबान थोड़ी टॉक्सिक है, पर मेरे दिल में किसी के लिए कुछ भी मैल नहीं है। मुझे पता है जब मैं किसी का बुरा करूँगी, किसी से बुरा बात व्यवहार करूँगी तो मेरे साथ भी होगा वैसे। लेकिन मेरी लफ्ज़ थोड़ी है वैसा, कठोरपन है, लेकिन मेरे मन में, मेरे दिल में ऐसे किसी के लिए कुछ भी ऐसी भावना, गंदी या हीन भावना या दुश्मनी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो प्लीज़ गुरुपा, आपको ही पता है मैं कैसी हूँ, आपको तो सब पता है, लेकिन संगत जी आप प्लीज़ मुझे समझना। तो गुरुपा आपके होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है मेरे घर में, डर का माहौल रहना, गूज़बम आना, कोई भी पता नहीं कैसी कैसी आत्माएं आना दिखना, मुझे पता नहीं कौन से गाली दे के जाता है ऐसा वैसा। फिर मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ, दरवाज़ा बंद ही नहीं होता है। जब वो इंसान गाली देता हमें ऐसे, तो मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ तो दरवाज़ा बंद ही नहीं होता। फिर मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ, गुरुपा अब आपकी परीक्षा है, देख लो मैं आपका मंत्र जाप कर रही हूँ, ये दरवाज़ा बंद होना चाहिए। फिर मैं आपका मंत्र जाप करते रहते शुक्र दरवाज़ा बंद हो गया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आपके मंत्र में बहुत शक्ति है, बस विश्वास होना चाहिए। लेकिन गुरुपा आप ये क्या दिखा रहे हो, क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रहा है गुरुपा, ये कौन है। कभी मेरे भाई के साथ ऐसा गला घोटना, कभी मुझे आधी रात को ऐसे मतलब सपने में जाग खुलना, कभी क्या मतलब क्या कैसी कैसी आवाज़ें आना सपने में ही। फिर कभी कुत्तों की, कभी मेरे पिताजी की आवाज़ आना। फिर बाहर देखते तो कोई इंसान ऐसे हमें गाली देता है ये वो। तो फिर मैं दरवाज़ा, हमारे घर के दरवाजे खुलना, माता जी भी 4 दिन 2 दिन सही रहती हैं, फिर उसके बाद फिर टॉक्सिक हो जाती हैं माता जी। आपको कितनी बार कहा गुरुपा, मैं अपने परिवार के कारण ही इफ़ेक्ट हो जाती हूँ, मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार के कारण इफ़ेक्ट हो जाती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ जब ये मुझे बुरा भला ये वो घर का माहौल ये टॉक्सिक करते हैं, तो फिर मैं थोड़ी सी हो जाती हूँ परेशान।
तो क्यों हो रहा है गुरुपा, ये घर में क्या हो रहा है, हमारे घर ये क्या, ये घर के बाहर खून के छींटे। मैंने कितनी बार आपसे पूछा भी है गुरुपा क्यों हो रहा है ऐसे, क्या क्या वजह है। मुझे साफ साफ शब्दों में प्लीज़ गुरुपा, साफ साफ लफ्ज़ों में मुझे दिखाएं गुरुपा, मुझे बताएं गुरुपा। मुझे नहीं समझ आता, मैं नहीं समझ सकती हूँ ये ऐसे गोल मोल सी बातें। एक तो आपके आजकल मैसेज भी नहीं आ रहे गुरुपा, कुछ आप बताते भी नहीं हो। जब मैं कुछ पूछती हूँ क्या हो रहा है गुरुपा, क्यों ऐसे कर रहे हो आप मेरे साथ। कल मैं इतनी बीमार रही, पता कितना बीमार रही मैंने गुस्से के कारण मैंने आपका पूरा दिन मैंने आपका सत्संग नहीं सुना। घर का मुझे नहीं पता गुरुपा मेरे घर में क्या हो रहा है, किसने कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस वजह कर रहा है। आपके होते हुए किसकी हिम्मत हो गई गुरुपा ऐसे करने की। क्यों कर रहे हैं गुरुपा, कितनी परीक्षा लोगे गुरुपा आप, नहीं सहा जाता इतना। एक एक चीज़ पर कौन हमारे चीज़ों पे ऐसा कर रहा है। मेरी आवाज़ कोई रोकना चाहता है, मेरी आवाज़ को दबाना, ताकि ये अपने जो करियर में अपनी सिंगिंग में फोकस हो रही है वो ना हो सके। हमें गालियाँ देना, घर में माहौल में डर सा बिठाना, घर के बाहर खून के छींटे, ये क्या है गुरुपा। आपके होते हुए इतना कुछ हो रहा है गुरुपा, मैंने आप पे ही छोड़ा है सब कुछ गुरुपा। बस मैं यही, आप पे भरोसा है, आप पे ही छोड़ा है बस गुरुपा। मेरे भरोसे की लाज रखना, भरोसे की लाज रखना। मेरे घर परिवार में ऐसा कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए गुरुपा, प्लीज़। मेरे भाई की रक्षा करना गुरुपा। अच्छे लोगों की पहचान, अच्छे लोगों की संगत में हो, वो अपने पढ़ाई में फोकस करे। अच्छे जो कहते हैं ना, नई नई चीज़ों में फोकसिंग हो उसका, पढ़ाई से रिलेटेड, अपनी करियर से रिलेटेड ध्यान दे वो। मैं अपने पिताजी का तो क्या बोलूँ गुरुपा आपको, वो तो अब कभी सुधर, उनकी तो उम्र भी हो गई, मैं क्या बोलूँ उनको सुधरना, ये वो उनकी तो जुबान ही कड़वी है, उनकी सोच ही कड़वी है गुरुपा। आप बोलते होगे ना ऐसा बोलती है गुरुपा, पहले आप तो अंतर्यामी हो ना गुरुपा, आप तो भगवान हो, आप शिव हो, आप जान लो गुरुपा कि मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा। गुरुपा मेरी नानी का भी मुझे बहुत ही सपने आते हैं, मैं किसी दिन आपको खुल के बताऊंगी गुरुपा। प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, ये बुरे लोगों को मेरे से दूर रखे गुरुपा, मेरे सपनों से भी हकीकत में भी दूर रखे। जहाँ पुराने घर में, पुराने शहर में, वहाँ के लोग भी मुझे दिखते हैं, वो भी सही नहीं है गुरुपा। वो जादू टोनों में बहुत करते हैं, बहुत चीज़ें। उन्होंने पहले भी मेरे सपने में आकर बहुत कुछ किया गुरुपा। ये तो भगवान की दया है, मुझे सपने में आकर मुझे दिख जाता है कि कौन मेरे खिलाफ़ है और कौन मेरे हक में है, कौन मेरे परिवार में मेरे लिए अच्छा सोचता है, कौन बुरा। तो गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, जब मैं आपको कहती हूँ ना कि मुझे ना ही दिखे ये लोग, मुझसे दूर कर दीजिए गुरुपा, मेरे परिवार से दूर कर दीजिए प्लीज़ गुरुपा। इतनी तो विनती सुन लिया कीजिए आप गुरुपा। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती इतनी सी बातों पे गुरुपा। मैंने इतना कुछ गुरुपा, इतने भरोसे पे आप पे छोड़ा है, लेकिन इतना कुछ बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है गुरुपा, मुझे नहीं पता। प्लीज़ गुरुपा प्लीज़, अब आप ही देखें गुरुपा, मुझे ये सब चीज़ों से निपटारा चाहिए गुरुपा। मुझे गंदे घटिया लोग नहीं दिखने चाहिए, ना ही गंदे सपने दिखने चाहिए। मेरे पिताजी की जो जो मंशाएं हैं, जो जो ये हमारे ऊपर जो भी कुछ क्रिया वगैरह करते हैं गुरुपा, इनके सारे नष्ट हो जाएं। प्लीज़ गुरुपा हमारी रक्षा करें गुरुपा।
प्लीज़ कृपा प्लीज़। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सेशन शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने जब से मेरा हाथ थामा है, मेरा हर काम ऐसे होते हैं मानो जैसे बस मैं मन में सोचती हूँ काम बन जाते हैं। गुरु जी ने तो एक गुरु का फर्ज, एक पिता का फर्ज निभाते हैं। संगत जी, विश्वास रखो, सब कुछ होता है। बस कभी कभी निराशा होती है तो उसमें भी एक आशा के किरण जगाते हैं गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का जितना करे उतना, जितना शुक्राना करे उतना कम है। संगत जी, बस विश्वास करो और उन पे सब छोड़ दो, अपने आप को उन समर्पित कर दो। संगत जी, फिर देखना आंखें बंद करके हर वो काम होगा जो मन में सोचो वो पूरा होता है। संगत जी, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि गुरु जी है ही हमारे पिता जैसे एक पिता अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, वैसे ही गुरु जी भी करते हैं। बस नाम उनका गुरु जी है लेकिन काम उनके पिता जैसे है। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी गुरु जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी।